ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। करुणा वरुणालय परम ब्रह्म परमात्मा के असीम कृपा से हम लोग ये ग्रंथ सुनने को मिलता है। उसी परमात्मा के श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए उपस्थित श्रद्धेय भक्त वृंद भक्तिमयी माताएं, शास्त्र में कहा गया है परमात्मा रस स्वरूप है। तैत्तिरीय उपनिषद में आता है रस वैशाह। तो परमात्मा वही परमात्मा तत्व जो है वो रस स्वरूप है। वास्तव में परमात्मा तत्व में ही है। परमात्मा जो है वो तत्व में ही है, जो शांत है, अखंड है, अनंत है। उस परमात्मा के ही अंश जीवात्मा में भी वो रस स्वतः स्वाभाविक है। इसलिए गीता में भी आया है ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः। जीव किसका पुत्र नहीं, पति नहीं, कन्या नहीं, स्त्री नहीं, मित्र भी नहीं, बोले कि वो क्या है? बोले कि वो आत्मा स्वरूप है। और क्या है? ना सनातन है, तीनों काल में रहता है, कभी मरता नहीं है, कभी उनका अभाव नहीं होता। इसलिए बताया गया, रामायण में भी आया है ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ये ईश्वर और जीव क्या है? बोले कि अंशांश भाव है। जैसे हम कुएं से एक लोटा पानी निकालते हैं तो लोटे का पानी हो गया अंश, कुएं का पानी हो गया अंशी। ऐसे परमात्मा अंशी है और जीव जो है अंश है। और ये क्या है? बोले कि ये अविनाशी है, इसका कभी नाश नहीं होता है। इसमें बोले कि ये चेतन और क्या है? बोले कि अमल, कभी इसमें मैल नहीं होता। बोले कि इसी स्वरूप जो है जीव का स्वरूप है। लेकिन जीव उसको भूलता क्यों है? मैं आत्मा स्वरूप हूँ, मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं ब्रह्म ही हूँ। ये अपने शरीर के साथ तादात्म्य भाव करने पर ऐसे होता है, भूल जाता है। जैसे कि नशा पीने वाले व्यक्ति उसी समय जब तक नशा है वो जैसे अपने को भूल जाता है,
मैं कौन हूँ, मेरा घर कहाँ है। इसी प्रकार शरीर के साथ संबंध की मान्यता मुख्य होने के कारण जीवात्मा को वह रस सांसारिक भोग में इंद्रियों के विषयों में देखने लगता है, अर्थात उसी के भोग में रसबुद्धि हो जाती है। बोले कि भोगों का यह रस जो है ये नाशवान है, जबकि परमात्मा का रस जो है वो क्या है, बोले कि वो अविनाशी है, इसका कभी नाश नहीं होता। भोगों का रस जो है निरसता में बदल जाता है, उसमें रस नहीं होता भोगों के इसमें, तथा उसका अंत हो जाता है। पर परमात्मा का रस जो है वो क्या है, नित्य निरंतर है, सरस रहता है तथा बढ़ता ही रहता है। भोगों के रसों के दो अवस्थाएं होती है, बोले कि एक संयोग है, एक वियोग है। बोले कि संयोग रस की अपेक्षा वियोग रस श्रेष्ठ है। बोले कि क्यों? वियोग में जो रस मिलता है वो संयोग में नहीं मिलती। जैसे भोजन न मिले तब तक भोजन मिलेगा, इसकी लालसा में जो सुख मिलता है वो भोजन मिल जाने पर वो नहीं है, क्योंकि एक एक ग्रास हम जब करते हैं तब भूख जो है मिट जाती है, और पेट भरने के बाद उसके प्रति, भोजन के प्रति वितृष्णा भाव हो जाती है, अरुचि पैदा हो जाता है। लेकिन परमात्मा का जो रस इससे बहुत विलक्षण है। वो संयोग और वियोग दोनों ही अवस्था में समान रूप से ही बढ़ता ही रहता है, न तो घटता है न तो मिटता ही है। भगवान ने भी गोपियों को बताया, गोपियों ने भगवान ने जब मथुरा चले गए, गोपियों के मन में बड़ा दुख हुआ। बोले कि क्यों दुख कर रहे हो? बोले कि आपको दर्शन नहीं करने से हमारा मन में दुख होता है। भगवान ने उस समय बताया, दूर से रहने से जो चिंतन होता है पास में रहने पर वही चिंतन नहीं होता है। बोले कि मेरा ही चिंतन करो। त्वं तु सर्वं परित्यज्य, भगवान ने बोले सब कुछ परित्याग कर लो और सब में मुझे ही दर्शन करो। बोले कि मेरे अभाव से ही आप मेरा चिंतन बार बार कर पाओगे, पास में नहीं होता है इतना। इसलिए यहाँ बोलते हैं, बोले कि जैसे भोजन ग्रास करने के बाद प्रत्येक ग्रास से भूख क्षीण होते होते अंत में मिट जाता है, तो बोले कि परंतु परमात्मा का जो रस है वो बहुत विलक्षण है। संयोग और वियोग दोनों अवस्थाओं में समान रूप से बढ़ता ही रहता है, ना घटता है
न बीतता है। भोगों की सत्ता जो है, सत्ता और महत्ता मानने से भीतर में भोगों के प्रति एक सूक्ष्म आकर्षण है, प्रियता है और मिठास पैदा होती है। उसी का नाम ही रस है। किसी लोभी व्यक्ति को रुपए मिल जाए, किसी कामी व्यक्ति को स्त्री मिल जाए, तो भीतर ही एक खुशी आती है, वही रस है। भोग भोगने के बाद मनुष्य कहता है कि बड़ा मजा आया। यह उस रस की ही स्मृति है। यह रस जो है अहम में रहता है। इस रस का स्थूल रूप राग है, सुखासक्ति है। जब तक रसबुद्धि रहती है तब तक प्रकृति और उसके कार्य की पराधीनता रहती है। रसबुद्धि निवृत्ति होने पर पराधीनता मिट जाती है और भोगों के सुख की परावस्था नहीं रहती। बोले कि भीतर से भोगों की गुलामी नहीं रहती है। बोले कि भोगों के रस में जननी इंद्रिय का रस जो है बड़ा प्रबल माना गया है। इसलिए काम को जीतना बड़ा कठिन होता है। संसार में रुपयों के विषयों में ईमानदार आदमी तो मिल सकता है, लेकिन परस्त्री के विषय में ईमानदार आदमी मिलना अपेक्षाकृत कठिन है। ईमानदार आदमी किसी के लाखों रुपया अपने पास सुरक्षित रख सकता है, पर किसी की स्त्री को अपने पास सुरक्षित नहीं रखता। विचलित न होना बहुत कठिन है। बताया गया है, विश्वामित्र पराशर प्रभृतयो बातम्भुपर्णासन स्तेपि स्त्रीमुखपङ्कजं सुललितं दृष्ट्वैव मोहं गता शाल्यर्णं सद्धृतं पयोदधियुतं ये भुञ्जते मानवा स्तेषाम् इन्द्रियनिग्रहो यदि भवेत् विन्ध्यस्तरेत् सागरे। बोले कि जो वायु भक्षण करके, जल पी करके और सूखे पत्ते खा करके रहते थे, ऐसे विश्वामित्र पराशर आदि भी सुंदर स्त्रियों के मुख को देख करके मोह प्राप्त हो गई। फिर जो लोग साली धान्य को घी, दूध और दही के साथ खाते हैं, वे यदि अपने इंद्रियों का निग्रह कर सके तो मानो विंध्याचल पर्वत समुद्र पर तैरने लगा। बोले कि इस पृथ्वी पर कुछ लोग तो सत वाले हाथी को, मत वाले हाथी का जो मस्तक विदीर्ण करने में शूर है, कुछ लोग प्रचंड सिंहों को मारने में दक्ष है, परंतु ऐसे बलवान पुरुष के सामने मैं दृढ़ता पूर्वक कहता हूँ कि कामदेव के मद को चूर्ण करने वाला पुरुष जो है विरल होते हैं। मेनका को 10,000 साल तपस्या करने वाले वायु पी करके विश्वामित्र जब मेनका को देखे, उसके रूप में आकृष्ट हो करके वो मेनका से शकुंतला उत्पन्न हो गई। पराशर ऋषि
सत्यवती को देख करके उनके सुंदरता के ऊपर आकृष्ट होकर के ऐसे वाले मुनि व्यासदेव को उत्पन्न किए। बोले कि ऐसे कितने भी बलवान राजा हो, चक्रवर्ती सम्राट हो, कि कितने बड़े तपस्वी हो, ये काम रस जो है इसको दमन करना कठिन है। बोले कि ऐसे प्रबल जननेन्द्रिय का रस भी जो है, रस बुद्धि निवृत्त होने पर सर्वदा नष्ट हो जाता है। कारण कि काम कितना भी प्रबल क्या न हो तो वो नाशवान ही है। काम को जितना कठिन तो हो सकता है पर असंभव नहीं है। कठिन भी उसके लिए जिससे शरीरादि उत्पत्ति विनाशशील पदार्थ की सत्ता और महत्ता मान रखी है। अगर साधक शरीर में अपने स्थिति मानेगा तो उसको काम सताएगा ही। जब आप सोचने लगोगे तब तो वो आपको सताएगा। बोले कि वह स्वरूप में अपने वास्तविक स्थिति को पहचान ले तो काम नष्ट हो जाएगा। जब आप सोचोगे, चिंतन करोगे काम के विषय में तो वो आपको सताएगा। आप अगर मन के अंदर चिंतन करोगे ये तो वास्तव नहीं है, ये विषय आदि जो है ये तो नाशवान है, अनित्यम असुखम लोकम, ये नाम रूपात्मक जगत जो दिखता है ये तो अनित्य है। इसी प्रकार भावना जब करोगे तो मैं जगत क्या है, शंकराचार्य भगवान ने बताए भोक्तृत्वम कर्तृत्वम इति जगत। जब आप सोच लोगे न कर्तृत्वम न भोक्तृत्वम, ना मैं भोगने वाला हूँ ना मैं करने वाला हूँ, वो संसार से आप निवृत्त हो जाओगे। बोले कि जब काम नष्ट हो जाएगा इस प्रकार भावना से, तब जो है आप काम क्रोध आदि विकार नहीं है। स्वरूप में कोई कमी नहीं है ही नहीं, वह पूर्ण है। फिर उसमें काम कैसे आएगा? जब अपने स्वरूप को आप पहचान लोगे उसमें काम क्रोध ये सब नहीं रहता है। फिर आएगा कैसे? जब अग्नि है तो प्रकाश है तो आपको दिखेगा, अगर प्रकाश नहीं है तो दिखेगा कैसे? अगर अग्नि है तो आपका उसका जो है उताप आपको सुख देगा या दुख देगा। अगर उताप नहीं है तो आपको सुख दुख काम मिलेगा। बोले कि रस बुद्धि के रहते हुए जब भोगों की प्राप्त होती है तब जो है मनुष्य का चित्त जो है पिघल जाता है तथा वो भोग में वशीभूत हो जाता है। जैसे कि पिंगला बेश्या ने विषय भोगने के लिए वो अपने शरीर को साज सजा करके बड़े बड़े धनी पुत्रों को बुलाती थी। लेकिन जब उसके मन में आया अरे जन्म होने से तो मरना अनिवार्य है, ये शरीर को लेकर के मैं ये पर पुरुष का चिंतन में कर रहा हूँ, विषय भोग में मेरा जीवन व्यर्थ कर दिया। वास्तव में जिसका चिंतन करना चाहिए उसको मैंने नहीं किया। तो उनका जो है भोग बुद्धि उसमें जो
भोग बुद्धि, वो काम रस का जो बुद्धि है वो मिट गई। मिटने के बाद उन्होंने भगवान का चिंतन किया, मनन किया, उसको अनित्य माना, परमात्मा को नित्य माना। तब जो है अंत में वो परमात्मा को प्राप्त हो गई। ऐसे तत्वज्ञ महापुरुष चित्त में किंचन मात्र भी कोई विकार पैदा नहीं होती है। वो ज्ञानी लोग क्या करते हैं, इसको अनित्य मानते हैं, इसलिए उससे वो दूर रहते हैं। उसके भीतर ऐसे कोई वृत्ति पैदा नहीं होती जिसमें भोग करने की मन को खींच लेगा। जैसे पशु के आगे रुपयों की थैली रख दे तो उसमें लोभ वृत्ति पैदा नहीं होती है। अगर आप घास फूस रख लोगे तब उनका ही होगा। और सुंदर स्त्री को देखकर उसमें काम वृत्ति पैदा नहीं होती। पशु तो रुपयों के और स्त्री का जानता ही नहीं है, पर तत्वज्ञ महापुरुष रुपयों के भी जानता है और स्त्री को भी जानता है। जैसे उंगली से शरीर के किसी अंग को खुजलाने हैं तो खुजली मिटने पर उंगलियां कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई विकृति नहीं आती। बल्कि ऐसे इंद्रियों से विषयों का सेवन होने पर तत्वज्ञों के चित्त में कोई विकार नहीं होता है, वो ज्यों के त्यों निर्विकार रहता है। रसबुद्धि निवृत्त हो जाने से वो अपने सुख के लिए किसी विषय में प्रवृत्त होता ही नहीं, बल्कि उसकी प्रत्येक प्रवृत्ति दूसरों के हित और सुख के लिए ही होता है। अपने सुख के लिए किया गया विषयों का चिंतन भी पतन करने वाला हो जाता है और अपने सुख के लिए न किया गया विषयों का सेवन भी मुक्त देने वाला हो जाता है। राग द्वेष गीता में आया है ना, राग द्वेष वियुक्त स्तु विषय इंद्रियश्चरन् आत्मवशैर् विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नो चेतसः ह्यासु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। बोले कि राग द्वेष वियुक्त स्तु, बोले कि वशीभूत अंतकरण वाला साधक राग द्वेष रहित अपने बस में की हुई इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करता हुआ अंतकरण की प्रसन्नता को वो प्राप्त हो जाता है। बोले कि प्रसन्नता प्राप्त होने पर साधक को संपूर्ण दुख का नाश हो जाता है। ऐसे प्रसन्नता चित्त वाले साधक बुद्धि निसंदेह बहुत जल्दी परमात्मा में स्थिर हो जाता है, उसी को ही स्थित प्रज्ञ बोलते हैं। बोले कि निराहारी विषया विनिवर्तन्ते, बोले कि आपको जब तक अंतकरण में किंचन मात्र भी भोग की सत्ता और महत्ता रहती है तो भोगों में रस बुद्धि रहती है, तब तक परमात्मा का अलौकिक रस जो है प्रकट नहीं होता। बोले कि बाहर से इंद्रियों का विषयों से संबंध विच्छेद करने पर अर्थात भोगों का त्याग करने पर ही वो रसबुद्धि बन रहती है। तत्वबोध होने पर यह रसबुद्धि सूख जाती है, निवृत्ति हो जाती है। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते।
बोले कि विषया विनिवर्तन्ते, विषय को जो त्यागोगी कैसे? निराहारस्य देहिनः, शरीर को धारण के लिए जितना चाहिए इतना ही है। ज़्यादा खाओगे तो, जैसे हम खाद आदि डालते हैं तो पेड़ पौधे खिलते हैं, इस पर भोजन करने से हमारा मन उच्चाटन होता है, इंद्रियां प्रबल होते हैं। इसलिए ज्ञानी क्या करते हैं, शरीर को बचाने के लिए जो चाहिए इतना ही लेते हैं। जो मिल गया, बकरी जैसे बार बार नहीं खाते। साधक को बताया गया है 6 अध्याय में, युक्ताहार विहारस्य, कम खाना है, कम घूमना है, कम बोलना है, कम देखना है, कम घूमना है। बाह्य विषय को इंद्रियों के साथ संबंध होने पर ही मन में उद्वेग उत्पन्न होता है। अगर बाहर विषयों को आप दमन करके रखोगे, कैसे दमन करोगे? बोले कि असंग शस्त्रेण, बोले कि अगर हम संग करते हैं तब हमारा इच्छाएं प्रबल होती है, जब हम संग नहीं करेंगे तो प्रबल कहाँ होगी। इसलिए साधक जो होते हैं, जोगी होते हैं, वो इस प्रकार रहते हैं। बोले कि मनुष्य के भी विषय तो निवृत्त हो जाता है, परम रस बुद्धि निवृत्ति नहीं होती। परंतु परमात्मा तत्व का अनुभव होने पर यह स्थित प्रज्ञ मनुष्य की रस बुद्धि भी निवृत्ति हो जाती है। जब संसार में अपनी भिन्नता तथा परमात्मा से अपनी अभिन्नता का अनुभव हो जाता है, तब नाशवान रस की निवृत्ति हो जाती है। बोले कि भगवान के रस की निवृत्ति होने पर अविनाशी जो है शांत, अखंड तथा अनंत रस की जागृति हो जाती है। बोले कि ये तत्वबोध होने पर, अनुभव होने पर ही कि मैं ब्रह्म ही हूँ, ब्रह्म से अतिरिक्त कुछ नहीं हूँ, ये जो दिख रहा है ये सब अनित्य है, इस प्रकार बुद्धि होने पर ये नाशवान जगत, नाशवान रस जो है वो निवृत्ति हो जाता है। ना उसको किसी में इच्छा होती है। जैसे कि ज़्यादा बीमार पड़ने वाले व्यक्ति को ना खाने की इच्छा है, ना देखने की इच्छा है, ना सुनने की इच्छा है, लेकिन रोग से निवृत्ति होने के बाद उनका इच्छा फिर प्रकट हो जाती है, क्योंकि वो सूक्ष्म रूप में रहता है, वो जानता नहीं है। लेकिन जोगी जो है वो जानता है, ज्ञानी जानता है, इसलिए वो साधना करके असंग हो करके संसार से दूर रहता है, विषय भोग से दूर रहता है, ना किससे मिलता है ना जुलता है, जो मिल गया वो खा लेता है। अवधूत भगवान ने तो बताया गए, जदु राजन ने बताया, आपके पास ना धन हो ना स्त्री हो, ये इसमें तो आनंद मिलता है सांसारिक लोगों को, स्त्री से, धन से, उपाधि से, आपके पास कुछ नहीं है, इतना आनंद से कैसे रहते हो? बोले कि मैं आत्मा में ही रमण करके मैं आनंद से रहता हूँ। मैं जिनसे जो सीखा उसी को मैं गुरु माना, और जिस चीज में बंधन होता है उसी को मैं त्याग देता हूँ। लेकिन जिसमें बंधन होता है उसको हम पकड़ते हैं, इसलिए हमको दुख मिलती है। ये बोले कि ऐसे करने पर ही, विषयों का संग नहीं करने पर ही, बोले कि ये नाशवान रस जो है स्वतः छूट जाता है अभ्यास के द्वारा, बार बार अभ्यास करने पर। जैसे बचपन में खिलौने में रस मिलता था, खिलौना लेके खेलते थे, बच्चे भी खेलते हैं,
लेकिन बड़े होने पर वो छूट गया और रुपयों में मन जो है लग गया। तब खिलौने का रस जो है स्वतः छूट गया। ऐसे साधक का रस मिलने पर, जो परमात्मा तत्व का रस उसको मिलने पर भोगों का रस जो है स्वतः छूट जाता है। इस प्रकार बताया गया है शास्त्र में। ये अविनाशी रस के बारे में। परमात्मा अविनाशी है, उसका नाश नहीं है। जीव जो है वो भी अविनाशी है। आत्मा परमात्मा दोनों अविनाशी है, एक ही है, अलग नहीं है। जीव भाव हम अपने शरीर के प्रति तादात्म्य भाव होने पर ही, बुद्धि के साथ, इंद्रियों के साथ तादात्म्य भाव होने पर ही हम जो है जीव भाव अपने अंदर प्रकट हो जाता है। वास्तव में जीव परमात्मा का स्वरूप ही है, परमात्मा ही है। जीव ही ब्रह्म है। ब्रह्म और ब्रह्म से अलग कोई कुछ है ही नहीं। यही बताया गया है। आगे की बात हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।